हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियल फ्लावर आपसे पूछ रहा है या बता रहा है कि इसका एक आइडियल जो फ्लावर होता है ना, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो जो एक आइडियल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये जो नीचे वाला ग्रीन ग्रीन है ना, इस पार्ट्स को, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर दें। हाँ, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ग्रीन कलर का, इसको क्या कहते हैं? इसको सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा हाइड हो गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सेपल्स लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? ग्रीन वाले पार्ट्स को सेपल्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये जो हमें कलरफुल फ्लावर दिखता है, जो हम फूल चढ़ाते हैं, बड़े बड़े फ्लावर में जो सुंदर सुंदर कलरफुल दिखता है, जैसे गुलाब में पूछें तो गुलाब में क्या है, इस तरह कैसे पंखुड़ी दिखती है ना, गुलाबी रंग की, पिंक कलर की। तो वो क्या होती है, वो जो पिंक कलर की पंखुड़ी होती है ना, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ बना के। मिल गया कलर। तो ये ऐसे गुलाब के ना पिंक कलर की क्या हो जाती है, पंखुड़ी रहती है। तो मैं इसमें अगर कलर फिल कर दूँ तो ये जो पिंक कलर की मतलब पंखुड़ी रहती है ना, तो वो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होती है, वो पेटल होती है। क्या होती है? पेटल्स होती है। इसी तरह से अगर आपसे चाइना रोज़ मतलब कि गुड़हल के फूल का जो लाल रंग का होता है, बड़ा बड़ा ऐसे लाल रंग का नहीं गुड़हल के फूल में होता है, ठीक है। गुड़हल के फूल में बड़ा बड़ा लाल रंग का होता है, जो ऐसे 4 से 5 कलियाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली। तो वो जो रहती है ना गुड़हल के फूल में, तो ये वाला जो पार्ट होता है रेड रेड कलर का, ये क्या होता है, यही कलरफुल चीज़ पेटल्स होती है, जो कि क्या करती है, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अट्रैक्ट करता है। और किसको अट्रैक्ट करता है? जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि हनी बी हो गई। हनी बी मतलब आप समझ रहे होंगे, जिससे क्या, मधुमक्खी। तो इन सबको अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? यही ब्यूटीफुल पेटल्स, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल पेटल्स जो होते हैं, उसमें कलर किसकी वजह से होता है? तो उसमें एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या, नाम याद रखिएगा, एंथोसाइनिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट होता है, जो कि क्या करता है, इसी का काम होता है रंग रंग के क्या करना, कलर दे देना। समझ में आप लोगों को? जितनी भी लाइन आपको बता रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर में मेन कितने पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं, हम अब उनकी बात करते हैं। 2 पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है, एसेसरी। क्या होता है? एसेसरी, एसेसरी। और दूसरा कैसा होता है, नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जो बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। तो अगर एसेसरी में पूछा जाए तो एसेसरी मतलब जो उतना ज़रूरी नहीं है, तो उसमें आ जाएगा आपका पेटल्स और सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स, ठीक है। मैं मतलब हैंड से लिख रही हूँ तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, मैं मुंह से ही बोल रही हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप लिख लीजिए। तो मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ, डायग्राम से ही आपको बता देती हूँ कि ये जो सेपल्स है और ये जो पेटल्स है, जो सेपल्स और पेटल्स है, ये कैसे जो फ्लावर के हैं, कैसे हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी नेसेसरी ऑर्गन में पूछे तो स्टैमेन हो गया और कार्पेल। स्टैमेन और कार्पल क्या होते हैं, नेसेसरी, मतलब इनके बिना फ्लावर कुछ होता ही नहीं है, फ्लावर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्योंकि फ्लावर का मेन मतलब होता है कि वो क्या करे, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करके अपने ही तरह एक नया प्लांट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी रखे, सीड फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखे, ठीक है ना। तो इसका काम कौन करता है? स्टामेन। और कौन करता है? और कार्पल करता है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये क्या है, सिंगल स्टामेन है। ये क्या है? सिंगल स्टामेन। ये क्या? सिंगल स्टामेन, ठीक है, सिंगल स्टामेन है। और अगर इनको कलेक्टिवली एक साथ हम बोले ग्रुप ऑफ स्टामेन को, तो ग्रुप ऑफ स्टामेन को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रुप ऑफ स्टामेन को एंड्रोसियम कहते हैं, और एक सिंगल जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। स्टामेन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो स्टामेन में एंथर होता है और क्या होता है? फिलामेंट होता है। अगर हम एक सिंगल स्टामेन के स्ट्रक्चर देखें, एक सिंगल स्टामेन के स्ट्रक्चर देखें, कोई भी आप ले सकते हैं, इसी को ही ले लीजिए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है एंथर होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? फिलामेंट। तो आपको अब अंतर समझ में आ हो गया, स्टामेन, एंथर और एंड्रोसियम में। ग्रुप ऑफ स्टामेन, एंड्रोसियम।
और जो है सिंगल जो है ये क्या है, स्टामेन है। स्टामेन के अंदर क्या, एंथर एंड फिलामेंट है। अब इस एंथर के अंदर ही क्या होता है, इसी एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन। यहाँ से आप समझ लीजिए। अगला है आपका यहीं पर, ये पता है ये जो होता है ना, ये स्टामेन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टामेन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। किसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ध्यान रखना है किसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। मेल का ये क्या है, ये मेल का सिंबल होता है। और ये जो कार्पल है ना, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा पूरा मेल को, ये पूरा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। ये देखो स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल है, ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, क्या है, यहाँ से क्लियर कर दें फिर से। देखो तो क्या है, ये कार्पल, ये इतना पूरा, इसको देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को एक साथ क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। कार्पेल, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, 3 चीज़ से मिलके बना होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है ना, वो कहाँ आता है, जो मान लीजिए छोटा 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 क्या है, पॉलन ग्रेन है। एंथर से छोटा छोटा क्या हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। पॉलन ग्रेन रिलीज होके कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, ये जो स्टिग्मा है। और स्टिग्मा से होते हुए यहाँ से अंदर आते हुए कहाँ जाएगा, माइक्रोपाइल से होते हुए यहाँ पे जो एग रहेगा उसको फर्टिलाइज कर देगा। इस तरह से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। आइए इसके आगे का देखते हैं। अब इस क्या है, इस एंथर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। इस जो एंथर है ना, एंथर के बारे में बताइए। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन है, तो इसका स्ट्रक्चर देख के इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी का आपके ये दिया गया है। ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, एक यंग एंथर है। ध्यान रखना है, कैसा एंथर, यंग एंथर। जैसे हम लोग भी यंग रहते हैं फिर ओल्ड हो जाते हैं, वैसे एंथर भी क्या होता है, यंग होता है। तो यंग एंथर का है। यंग एंथर के पास क्या क्या होता है, देखो ये जो सेल दिखा रही है टैपिटम। टैपिटम का काम क्या होता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होता है, जो पॉलन ग्रेन बनता रहता है, या फिर स्पोरोजेनस टिश्यू, उसको क्या कहते हैं, मेन आप याद रखिए, पॉलन ग्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, खाना पीना। खाना पीना भोजन कौन देता है, पॉलन ग्रेन को टैपिटम देता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कौन सा है, ये वैस्कुलर स्ट्रैंड है। बीच में क्या होता है, वैस्कुलर स्ट्रैंड होता है। उसके बाद मेन 4 लेयर आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सारे एग्जाम में, नीट हो या बोर्ड हो, 4 लेयर से बनी होती है। देखो अगर देखा जाए तो कैसा होता है, ये टेट्राड, कैसा कंडीशन होता है एंथर का, इस टेट्राड। टेट्राड मतलब 1 2 3 4, आप कहीं से भी देख लीजिए, आपको 1 2 3 4 मतलब किसी को भी एक मान लीजिए तो देखेंगे कितने हैं, 4 हैं। क्या है, ये 4 टेट्राड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने, 4 हैं। और किसका मतलब, इस कितने लेयर से ढके हैं, कितने लेयर से होते हैं, मेन लेयर तो 4 ही लेयर होते हैं। क्या क्या होते हैं देखेंगे, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, इसको ये कोई लेयर नहीं, स्ट्रोमियम जो है वो लेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मदर सेल है। तो आपको क्या रखना है, कितनी लेयर होती है, एक तो एपिडर्मिस है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर, फिर क्या है, टैपिटम, एक और है वो एंडोथीसियम की लेयर होती है। यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन एपिडर्मिस के बाद ही क्या होती है, एंडोथीसियम होती है। एपिडर्मिस के बाद ही क्या होती है, एंडोथीसियम होती है। उसके बाद मिडिल लेयर होती है, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ एंडोथीसियम मेंशन कर दिया गया। तो एपिडर्मिस के बाद क्या होगा, एंडोथीसियम होगा, फिर मिडिल लेयर होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका टैपिटम। इस मैनर में आपको याद रखना है। ये एक यंग एंथर का क्या है, स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है, ये मेच्योर जब हो जाएगा, ये जब मेच्योर हो जाएगा तो इसके अंदर जो ये स्पोरोजीनस की टिश्यू हैं, जो बीच में स्पोरोजीनस की टिश्यू हैं, यही टिश्यू, इसकी एक सी टिश्यू, क्या इसकी एक एक सिंगल टिश्यू जो होंगी, इसमें ढेर सारी टिश्यू होंगी ना, तो इस तरह पॉलन ग्रेन भी ढेर सारे बनते हैं, कई नंबर में होते हैं। तो वही एक एक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में। जो आप देख रहे हैं ना, छोटे 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 छोटे, ये एक एक क्या है, ये पॉलन ग्रेन है। अब यहाँ से क्या होगा, मेच्योर होने के बाद जो 3 लेयर है, कौन कौन सी 3 लेयर, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, और क्या है, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये 3 लेयर ही क्या करती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। टैपिटम तो रहता है, टैपिटम रहता है, क्योंकि टैपिटम का काम है न्यूट्रिशन देना, तो टैपिटम रहेगा, वो नहीं ब्रेक होता। यही 3 लेयर क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर से क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे, और जब फुल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। फुल होने के बाद क्या होंगी, फट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, और यहाँ से क्या हो जाएंगी, पॉलन रिलीज हो जाएगा।
आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर, ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।